हे गाइस, आज हम बात करेंगे ग्लोबल हंगर क्राइसिस के बारे में। ये यूनाइटेड नेशंस का आर्टिकल है। सेक्रेटरी जनरल वार्न्स ऑफ अनप्रेसिडेंटेड ग्लोबल हंगर क्राइसिस विद 276 मिलियन फेसिंग फूड इनसिक्योरिटी, कॉलिंग फॉर एक्सपोर्ट रिकवरी डेट रिलीफ। तो यूनाइटेड नेशंस ने वार्न किया है ग्लोबल हंगर क्राइसिस के लिए। एज पर द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट FAO रिपोर्ट, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस। तो ये याद रखना है कि ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस कौन पब्लिश करता है, दैट इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अराउंड 193 मिलियन पीपल in 53 countries or territories experienced acute food insecurity at crisis or worse levels. एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी का मतलब है एक्सट्रीम हंगर। लोगों के पास एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फूड नहीं होता और जिसकी वजह से उनकी जो लाइफ है वो डेंजर में आ जाती है। सम 13.6 मिलियन चिल्ड्रन ग्लोबली अंडर द एज ऑफ 5 आर सफरिंग फ्रॉम सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड यूनिसेफ। सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन का मतलब जो बच्चे की हाइट है, अगर उसको उसके वेट से कंपेयर करें तो उसका जो वेट होता है वो काफ़ी लो होता है एज़ कम्पेयर टू हाइट, और बॉडी का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता। राइजिंग इन इक्वालिटी एंड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी कुड लेड टू सोशल एंड पॉलिटिकल अनरेस्ट इन सम ऑफ द वर्स्ट अफेक्टेड कंट्रीज इन द कमिंग मंथ्स। जो इनइक्वालिटी और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की वजह से हंगर क्राइसिस हो रहा है, इट कुड लेड टू सोशल एंड पॉलिटिकल अनरेस्ट इन सम कंट्रीज़। तो जब लोगों के पास खाने को खाना नहीं होगा और उनकी फैमिली के लिए लाइफ और डेथ की सिचुएशन होगी, देन व्हाट दे विल डू। इट कुड लेड टू वायलेंस लाइक इथोपिया, यमन, साउथ सुडान, सोमालिया एंड मैनी अदर कंट्रीज़। अब क्वेश्चन आता है कि ये वर्ल्ड वाइड हंगर क्राइसिस के रीजंस क्या हैं। तो फर्स्ट रीज़न है वायलेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है, सबसे बड़ा रीज़न है। 60% ऑफ द वर्ल्ड्स हंग्री लिविंग इन एरियाज अफेक्टेड बाय वॉर एंड वायलेंस। तो जैसे कि हम देख सकते हैं यूक्रेन और रशिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उस वजह से काफ़ी यूक्रेनियंस जो हैं उनकी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो चली गई, उनके घर तबाह हो गए, उनको माइग्रेट करना पड़ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन दुनिया के काफ़ी जगहों में हम देख सकते हैं, चाहे यमन हो गया, साउथ सुडान हो गया, इथोपिया हो गया और बहुत सारी अदर कंट्रीज़। सेकेंड इज़ क्लाइमेट शॉक्स। Climate shocks destroy lives, crops, and livelihoods. It has displaced 30 million people from their homes globally in 2020. क्लाइमेट चेंज की वजह से मान लो कहीं पर बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, तो उस बारिश की वजह से फ्लड की सिचुएशन हो गई, तो वहाँ का जो वेजिटेशन है वो ख़राब हो जाएगा, लोगों का सोर्स ऑफ इनकम चले जाएगा, लोग वहाँ रह नहीं पाएंगे, तो उन्हें माइग्रेट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से उनको खाना मिलने में दिक्कत होएगी, फूड क्राइसिस होएगा। और अदर रीजंस में आ जाते हैं पैंडमिक लाइक कोविड-19 और उसकी वजह से जो इकोनॉमिक क्राइसिस हम पिछले 2 सालों से झेल रहे हैं। पॉवर्टी एंड हंगर आर इंटरलिंक्ड। तो ये साइकिल है पॉवर्टी एंड हंगर की। मान लिया कोई फैमिली है और वो गरीबी में रह रही है, उस गरीबी की वजह से उस फैमिली को अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है। अब अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है तो उनका जो बच्चा होगा उसमें भी जो होगी न्यूट्रिशन की कमी होगी, और उसकी वजह से उसकी जो बॉडी की डेवलपमेंट है या मेंटल डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाएगी। फिर जब बच्चा एडोलेसेंट एज में आएगा, टीनेज में आएगा, तो उसको क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज़ मतलब ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम्स जो बहुत टाइम या लाइफ टाइम तक रहती है, जैसे हार्ट डिसीज़, कैंसर, डायबिटीज़ एट्सेट्रा। उसकी वजह से उसकी लर्निंग में डिफ़िकल्टीज़ आएगी, स्कूल ड्रॉप आउट्स होंगे। अब जब वो अडल्ट हो जाएगा तो एजुकेशन की कमी की वजह से वायलेंस होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, जिसकी वजह से जो फाइनेंशियल एंड अदर वर्क अपॉर्चुनिटीज़ होंगी वो कम हो जाएंगी या लिमिटेड हो जाएंगी। तो ये साइकिल जो है पॉवर्टी एंड हंगर की, ये चलती रहती है। नेक्स्ट बात करें सल्यूशन क्या है, क्या हम कर सकते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम मिटिगेट कर सकें या इस प्रॉब्लम को हम थोड़ा सुधार सकें। तो पहली चीज़ है इन्वेस्टमेंट इन डेवलपमेंट। तो कंट्रीज़ को डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर में, नई जॉब क्रिएट करने के लिए, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, पब्लिक सेक्टर में हो, लोगों के पास पैसा आए। दूसरा है स्टेबलाइज द ग्लोबल मार्केट। वी मस्ट स्टेबलाइज ग्लोबल मार्केट्स एंड टैकल द अनसर्टेनिटी ऑफ कमोडिटी प्राइसेस। तो अफोर्डेबिलिटी एक इशू आ जाता है। कंट्री स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेस, तो डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट रीजंस होते हैं हंगर क्राइसिस के। तो उस कंट्री को ये जानने की ज़रूरत है कि व्हाट आर द
रूट कॉजेज ऑफ फूड क्राइसिस इन आर कंट्री। जैसे हैती की बात करें, द एम्फेसिस इज ऑन डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द इकोनॉमी, इम्प्रूव लाइवलीहुड्स फॉर विमेन एंड यूथ एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स फॉर एग्रीकल्चर एंड फिशरीज। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, ग्लोबल हंगर क्राइसिस। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।